नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। स्कूल नियमों को नहीं मानने पर 2 बच्चों को किया निष्कासित। बढ़ती लोकप्रियता के चलते सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है एक पक्षीय भ्रामक खबर। बच्चों में अच्छे संस्कार घर परिवार से मिलते हैं और इन्हीं संस्कारों के साथ स्कूल जाने वाला बच्चा अपना भविष्य बनाता है। जिन्हें परिवार में अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, उनका रवैया स्कूल के प्रति ठीक नहीं रहता है। ऐसे ही रवैया अपनाने वाले 2 छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित करने का कारण यह बताया गया है कि जिन्हें निष्कासित किया गया है वह बच्चे स्कूल के नियमों को नहीं मानते हैं। साथ ही स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता से क्षुब्ध होकर सोशल मीडिया पर स्कूल के प्रति भ्रामक वीडियो वायरल कर रहे हैं। मंगलवार को जिला ललितपुर के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधु मॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ बच्चे स्कूल पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर शिकायत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल करने वाले किसी भी व्यक्ति ने वीडियो चलाने से पूर्व स्कूल प्रशासन का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले स्कूल के जो बच्चे हैं उनका स्कूल और अन्य छात्रों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। लगातार स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं, स्कूल के नियमों को नहीं मानते हैं, जिसके चलते इन बच्चों का बुरा प्रभाव अन्य बच्चों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इन बच्चों की उनके परिजनों से शिकायत करने की बात कही थी, जिससे क्षुब्ध होकर बच्चों ने किसी के बहकावे में आकर झूठी शिकायत कर वीडियो वायरल कराया है। उन्होंने कहा कि बच्चे अनजान होते हैं, कहीं न कहीं किसी और ने हमारे स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता को खराब करने के लिए साजिशन वीडियो चलवाया है। उन्होंने ललितपुर की जनता से अपील करते हुए कहा है कि भ्रामक झूठे वायरल वीडियो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। उन्होंने कहा, हम उन्हीं बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देते हैं जिन बच्चों में अपने माता पिता का सर्वगर्व से ऊंचा करने की ललक होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रति गलत आचरण रखने पर 2 बच्चों को निष्कासित कर दिया गया है। अन्य बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से मुलाकात कर स्कूल के प्रति संतुष्टि जाहिर की है। मेरा नाम है सर डॉक्टर सिंधु। सोशल मीडिया पे विद्यालय की ओर से वीडियो और लगातार जो वायरल हो रहे हैं बच्चों को लेकर, वो क्या है पूरा मामला? हाँ जी, हमने भी कल इस वीडियो को देखा है, कुछ नोट्स भी देखा है हमने सोशल मीडिया पे। तो वो जो नोट्स आए हैं वो पूरा गलत इन्फॉर्मेशन है, पहले वाली बात, क्योंकि उसमें सिर्फ बच्चों का बात सुने गया है। स्कूल में उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी के लिए कोई फॉल्स नहीं आया किसी का, तो वो चीज़ गलत है कि अगर किसी चीज़ के बारे में किसी को लिखना है, कोई पब्लिश करना है, दोनों तरफ से सुनने का ज़रूरी होते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चे के बात सुनाया गया है और स्कूल के लिए एलिगेशन बताया है, वो गलत है। मैम, क्या हुआ था पूरा मामला, किस तरह बच्चों को पनिशमेंट किया गया था? एक्चुअली सर, मैंने ज्वाइन करके 4 महीने कंप्लीट हो गया है स्कूल में, तो एनरोलमेंट लिस्ट में बच्चों का नाम था, कुछ बच्चा रेगुलर एब्सेंट रहा है। तो हमने बहुत प्रयास करा बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने भी क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि 75% बिलो अटेंडेंस बच्चे एग्जामिनेशन लिखने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो उसके लिए बच्चों के लिए भी काउंसलिंग किया गया है, हमने रेगुलर मैसेजेस भी भेजा गया है। तो उसको रिस्पॉन्स के लिए कुछ बच्चे स्कूल में आया, फिर ब्रेक होने लग गए हैं। तो फिर हम लगातार परिश्रम करते रहा बच्चों को स्कूल में लेके आने के लिए, बट कुछ बच्चा ऐसा है वो तब भी आने के लिए तैयार नहीं था, जो जब भी आया था लेट आया था। एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, सेकंड टाइम हमने वार्निंग दिया था, थर्ड डे हम बुला के काउंसलिंग किया गया है, हमने लेटर भी भेज चुके हैं। उसके बाद फिर कल लेट आया, हमने बच्चों को बाहर कर दिया, बोला है कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्कूल के लिए एंट्री के लिए है, उसके बाद आएगा तो हम एंटरटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा शुरुआत का जो पीरियड है उसी पीरियड हम 0 पीरियड बुलाते हैं। उस टाइम पे हमारा कोर सब्जेक्ट्स का स्टडीज, कंटिन्यूअस रिविजन और रिगरस सब्जेक्ट ड्रिलिंग होते हैं, उसके साथ साथ ASL इंग्लिश का ड्रिलिंग होता है। और बच्चे का अटेंडेंस फर्स्ट पीरियड में हमारा रिसेप्शन में एंट्री हो जाते हैं, ताकि तुरंत हम पेरेंट्स से कॉल लगा के पूछते हो अगर बच्चा एब्सेंट है तो क्यों नहीं आया गया है। तो हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चा अराइवल के टाइम पे फिर 10-15 मिनट लेट आएगा। तो अगर इन केस कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करा किसी कारण से अगर बच्चे को लेट आने का ही पॉसिबल है तो हम उस लोगों को परमिट करते हैं, बट एक बच्चा बार बार लेट आ रहा है तो वो चीज़ के लिए माफ़ी नहीं दिया जाता है। तो हमने उनको बोला है कि मतलब वापस घर चलिए, और हमने कॉल भी लगाया घर पे, पर इस बच्चे ने सीधे गया है वहाँ ऑफिस में और बोला गया है स्कूल डे उनके लिए अगेंस्ट करा है, बट एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है। 75% बिलो अटेंडेंस के लिए हमारे पास रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड्स भी हमारे पास है, काउंसलिंग भी हमने कर चुका है।
तो यही बात हुई थी कल। मैम पेरेंट्स के साथ गए थे ये बच्चे के अलग नहीं सर, बच्चे को तो हमने यहाँ से भेजा गया है, बट बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं गया वहाँ। हमारा बच्चा इतना वो कोई इंटेलिजेंट टाइप के नहीं कि वो बच्चा अपने आप से डिसीजन लेके किसी ऑफिस में जा सकते हैं। हमको ऐसा लगा ही बच्चा कहीं ड्रिवन है, बच्चों को कोई बताया गया होगा इसलिए बच्चों ने गया है। बच्चे को बच्चे इसलिए कहला जाता है कि वो सही गलत नहीं जानते हैं, और सही मार्गदर्शन करने के लिए हम बैठे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, इसलिए बच्चा वहाँ चले गया होगा। क्या संदेश रहेगा विद्यालय की ओर से? सर मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, जहाँ डिसिप्लिन नहीं है वहाँ से कोई सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकता है। और घर पे और विद्यालय में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत जरूरी होती है कि बच्चा डिसिप्लिन रहे। बाकी मार्क स्कोर करने वाले बात, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी आ जाते हैं। अगर आप एक देश को खड़ा करने के लिए स्कूल्स और घर ये दोनों अच्छे डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। और स्कूल का जो रूल्स है वो तोड़ने के लिए किसी बच्चे के लिए हम अलाउ नहीं करेगा। जो रूल्स बनाया गया है वो रूल्स सभी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी पड़ती है। विद्यालय में लगातार अभी आगामी त्यौहार रहे 15 अगस्त, जन्माष्टमी, क्या कहना चाहेंगी और पेरेंट्स तक क्या संदेश है? देखिए हमारा 99% जो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है। उनका कोई भी अच्छा सजेशन जब स्कूल के लिए बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, इस ऑफिस हमेशा उसके लिए अप्रिशिएट करा है और एक्सेप्ट करे और करते भी रहेंगे। हमने स्कूल में बच्चों के लिए काफ़ी सारे नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करा है, जैसे हमारा रेमेडियल क्लासेस है। जो बच्चा पढ़ने में इतना स्ट्रांग नहीं है उस बच्चे के लिए अलग टीचर है, उसके लिए अलग बिठा के पढ़ा लेते हैं। जैसे 0 पीरियड है कंसेप्ट ड्रिलिंग के लिए। और सीबीएसई भी क्लियरली यही इंस्ट्रक्शन स्कूल्स को देते हैं कि टाइम टू टाइम बच्चों को इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल में भी आपको रिफाइनमेंट करना जरूरी है। तो हम बच्चों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम टाइम टेबल भी रिवाइज करते हैं, क्योंकि बच्चों को ग्रोथ जहाँ लग रहे हैं हमको चाहिए वहाँ ग्रोथ चाहिए, उस अकॉर्डिंगली भी हम वर्क करते हैं। पेरेंट्स बहुत सारे उसके लिए सपोर्ट है। जैसे हमारे क्लास टेस्ट सीरीज है, हर मंडे कंपलसरी टेस्ट होते हैं, इनका सिलेबस शेड्यूल सब हमने ऑलरेडी भेज चुका है। तो बच्चों के लिए हम इतना कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि स्कूल का नियमों को वायलेट करने के लिए कुछ चीज़ स्कूल के लिए होना। सबसे बड़ी बात यही था, बिना स्कूल से पूछ के ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके किसी को भी ऐसा न्यूज़ नहीं डालना चाहिए कि सही क्या था गलत क्या था। उसमें 2 बच्चे को ऑलरेडी हमने रस्टिकेट कर चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? My name is Kamal. I am the administrator of the Royal Academy Lalitpur. मैम सर क्या कहना चाहेंगे कुछ छात्रों को लेकर जो मैम के द्वारा प्रेस वार्ता करी गई? जी मैं कहना चाहते हो क्या है कि अपने को स्कूल आना है, बच्चे रेगुलर आना चाहिए, इनका अटेंडेंस बनना चाहिए। भविष्य में क्या है कि उनको जो भी अटेंडेंस की प्रॉब्लम के कारण से तो स्कूल में है ना एग्ज़ाम लिखवाना है तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। और अपना क्या है कि वो जैसा पॉलिसीज़ वगैरह है तो इट इज़ फॉर एवरीवन। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि अपना कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, मतलब देखो हम स्टॉप करना पड़ेगा। देखो ये क्या है कि अपना एक नियम एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरा का पूरा समाज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। ये इनकी भविष्य के लिए हमने बनाया है और आगे भी यही होगा। क्या है कि ये बच्चे नहीं आ रहे, समय पे नहीं आ रहे हैं, तो इन लोगों पे देखो हम यही फॉलो करना पड़ेगा। एंड द एलिगेशन क्या है कि अपने ऊपर आया है तो ये बिल्कुल गलत है कि गलत तरीका से है ना पेरेंट्स ने किसी ने मिसगाइड कराया है। यू कैन सी दैट है ना द वट एवर वी हैव टेकन द डिसीजन इट इज राइट। हमारा राइट है कि बच्चे नहीं आ रहे, अटेंडेंस नहीं मिल रहे, तो हम कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बच्चे कैसे परफॉर्म करेगा। सो दैट इज द थिंग। मैम वो सर अभी क्या कहते हैं अगर आगामी त्यौहार थे 15 अगस्त वगैरह, विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम हुए और कैसे बच्चों को गाइड्स करना चाहेंगे आप? अगस्त 15 की पूछ रहे आप? जी जी ठीक है। क्या है कि अपना भविष्य क्या है कि देखो हम लीडर्स को देखेगा। क्या है कि देखो लीडर्स बहुत कष्ट उठाया है, फ्रीडम अपने को मिला है। क्या है कि जैसा बहुत कष्ट का उठाया है, तो ऐसे ही हर व्यक्ति की है ना जो भी है अभी लेजेंड है, इसके पीछे एक कष्ट वाला कहानी है इसके पीछे। सो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स लाइक है ना दे शुड कम एंड दे शुड लर्न। एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। एजुकेशन मतलब एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुप्ता है जी। किस पद पर है विद्यालय पे आप? मैं यहाँ पे एज ए वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विद्यालय में, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिस इंटरप्रेट किया गया है मैसेज मार्केट में या ललितपुर में, कि ये बहुत गलत संदेश देता है। किसी भी स्कूल को आप बिना दूसरे पक्ष को जाने आप सीधे कोई भी मैसेज निकाल देते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ राइट वे ना, एक सही तरीका नहीं है जागरूकता लाने का। जागरूकता आधी अधूरी जानकारी से कुछ नहीं कर सकते।
और दूसरा तरीका, और सबसे पहले हम विद्यालय की तरफ से एक ही मैसेज देना चाह रहे हैं, जो मेरा मैसेज है वही मैम का मैसेज है, वही मैनेजमेंट का मैसेज है, वो एक ही है। अगर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे तो इस टाइप के स्ट्रिक्ट एक्शन दोबारा भी होंगे, फ्यूचर में भी होंगे, और हम लोग इसमें कतई बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर एक स्कूल ही बच्चों को सही राह नहीं दिखाएगा, सही राह पे चलना नहीं सिखाएगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो वो एक अच्छे भविष्य की तरफ नहीं जा सकते और ना देश को अच्छे नागरिक मिल सकते। सर पेरेंट्स तक क्या संदेश रहेगा? पेरेंट्स लगातार पेरेंट्स को हमारा एक ही संदेश है, देखिए आप लोग ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप में से काफ़ी लोग अच्छे पद पे भी हैं और आप में से काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सारी मार्केट में हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं किस टाइप का क्या हमें ज़रूरी होता है बच्चों को सीखना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगर वो पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई ही उनका काम है, ना उनका दुकान में इन्वॉल्वमेंट कराइए, ना किसी और कोचिंग वालों की बातों में आके उनको छोड़िए, क्योंकि कोचिंग से आपके बच्चे का फ्यूचर नहीं बनेगा। कोचिंग सिर्फ एक एज अ टीचिंग एड होता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आप स्कूल स्किप करा के कोचिंग के लिए बिल्कुल भी ना भेजें। दूसरा, और हमारे यहाँ ऑलरेडी मैम ने बताया रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो आप उसके फॉलोअप लीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए कोचिंग बंद करा के, और एक्स्ट्रा टाइम में बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको जो भी डाउट्स है वो हमसे पूछेंगे और हम उनको पढ़ाएंगे। तो बच्चों को ट्यूशन का नीड भी नहीं है, एंड बच्चों को भेजें स्कूल। बच्चे समझदार नहीं है कि बच्चे आपको बोलेंगे हमें स्कूल जाने की नीड नहीं है, बच्चे समझदार होते तो वो पढ़ क्यों रहे होते हैं। ठीक। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।